प्यारे बच्चों नमस्कार। सभी नाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रतन कुमार। हम बात करते हैं हिस्ट्री की। कल हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने एक निलाइडो प्रजाति के बारे में पढ़ा था, जो एक वानर लंगूर की प्रजातियाँ थी, उनके बारे में। आज हम उनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। होमिनिड के जो प्राणी होते थे उनकी आगे कई शाखाएं निकलती हैं। जैसे आज अपने बदल के कई लोगों के बारे में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके उसी के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो आगे कई शाखाओं में बटा हुआ है, कई शाखाओं में विभाजित है। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। जीन्स जीन्स का मतलब है वंश। उसके आगे कई वंश हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो ये दो वानर की ऐसी प्रजातियां हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो की जो प्रजाति है, इनकी आगे और भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो के बीच में कुछ बड़े अंतर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। वो अंतर क्या है? उनके मस्तिष्क का आकार, उनका जबड़ा, उनके दांत, ये कुछ उनमें अंतर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का मस्तिष्क बड़ा होता है जबकि होमो का छोटा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जबड़े भारी होते हैं जबकि होमो के जबड़े छोटे होते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं जबकि होमो के दांत छोटे होते हैं। ये उनमें बड़े अंतर देखने को हमें मिलते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग नाम दिया है। किसी ने ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कह दिया, किसी ने होमो कह दिया। तो ये सभी लातीनी और यूनानी दोनों भाषाओं को मिलाकर के इनको नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ये नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी से बना है और यूनानी भाषा के शब्द पिथेक्स यानी वानर से मिलकर के लातीनी और यूनानी भाषा दोनों को मिलाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेक्स बनाया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आधे रूप में मानव का जो आधा रूप है उसकी एक वानर अवस्था में अनेक लक्षण बरकरार रहे। आज मानव शरीर में कुछ ऐसे अनेकों लक्षण हमें वानर की प्रजाति में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं जैसे कि होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत उसके बड़े होना, हाथों की दक्षता का, हाथों की लंबाई का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलना, ये आदि हम देखते हैं। क्योंकि अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, अब भी अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे कि पेड़ों पर चढ़ने के लिए
आगे के अवयवों का, उसके जो शरीर के अंग थे उनका लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखनों के जोड़ों का घुमावदार होना, कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब तब मानवीय शिष्टता तथा लक्षणों का भी विकास होता गया। मानव के लक्षण भी बदलते गए, धीरे धीरे मानव बदलता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उनके शरीर की बनावट, हड्डियों की बनावट, शरीर के आकार के आधार पर, हड्डियों की पहचान के आधार पर उनको अलग अलग प्रजातियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। उनके जबड़ों की विशिष्टता के आधार पर, दांतों के आधार पर, जबड़ों की बनावट के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। उदाहरण के तौर पर इतिहासकार हमें बताना चाहते हैं कि जैसे दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ जो होते थे वो अपने बच्चों या किसी अन्य सामान को उठाकर ले जाने के लिए उसके मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी मनुष्य की बढ़ती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का इंसान दो पैरों पर चलता है और अपने हाथों को वो अन्य काम में उपयोग कर सकता है। जैसे आधुनिक मानव आज कर रहा है, सामान उठाकर ले जाना, कुछ काम करना, वो अपने दोनों मुक्त हाथों से चलता फिरता कुछ भी कर सकता है। अपने हाथों की सहायता से किसी भी प्रकार का काम वो बड़ी आसानी से कर सकता है। ऐसा ही उस समय का मानव भी करता था। इसमें विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए उसके हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो उसको मिला ही, साथ ही साथ जब वह चार पैरों पर चला करता था तो उसमें दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी उसकी थी, वो भी कम होगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पैरों के चिन्ह जो पाए गए हैं, और आधार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर ही चलने लगे थे। उसके ऐसे कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 25 साल पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, यानी हिम युग के प्रारंभ में, जब हिम युग की शुरुआत हुई उसके शुरू में, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जैसे कि तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल भी कम हो गए। कई सालों तक वर्षा न होना, पानी न मिलना, इससे वनस्पतियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगी, वनस्पतियाँ खत्म हो गई और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, ये शुरू में जो जंगलों में ही रहने का आदी था, वो धीरे धीरे लुप्त होता गया, क्योंकि जंगल घट गए थे। तापमान घट जाने के कारण, वनस्पतियाँ खत्म हो जाने के कारण जंगल नष्ट हो गए और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति थी ये ज़्यादातर जंगलों में, वनों में ही रहना पसंद करती थी। जंगलों के नष्ट हो जाने के कारण ये
प्रजाति भी जंगलों के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। जैसा कि आपको पहले बताया कि आज अपने देखते हैं बहुत सारी हमारे सामने ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी एक इसी प्रकार की प्रजाति थी जो जंगल के कारण नष्ट हो गई और उसकी दूसरी प्रजाति का जन्म हुआ जिसको अपने जिन्स बोलते हैं। उसकी दूसरी जिन्स का जन्म हुआ होमो। होमो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल है। आदमी की बात करें तो इसमें पुरुष स्त्री दोनों ही होते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषता के अनुसार अलग अलग उनका नाम भी दिया है। इस प्रकार जो उनके जीवाश्म मिले हैं वो होमो हेबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बल चलने वाले और होमो सेपियंस प्राज्ञ व चिंतनशील मनुष्य जो सोच विचार किया करता था के रूप में वैज्ञानिकों ने बांटा। आगे हम बात करते हैं होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में होमो और तंजानिया में ओल्ड गोल्ड से हमें प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका और एशिया ये दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर, जोकोर्तो और संकीर्ण जावा आदि में भी इसके होने के जीवाश्म पाए गए हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, पहले के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले आ गए थे। ये प्रजातियां लगभग आज से 10 लाख पहले तक जीवित रही होंगी और धीरे धीरे लुप्त होगी। आज हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रजाति के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।